राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 7 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्यों को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मांद्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयादन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हारा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजार ही संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धान्य में वृद्धि करने वाला है। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और माता रानी तुलसी की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हु तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कांत मम होहु, दीन जानी जनि छड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, तिन्हु शाप कधे पर आनी। उस आयोग वर मांगने हारी, होहु विटप तुम जर तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रेयो तेहि ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाए बेहोरो पाति तोरा, पूजियो आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिवे हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंगे हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लख वृंदा दुख गिरि उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस पस्त सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमा तुलसी विटपे अनूपा। धग रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शेष उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दूरभाषा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी, होहि सुख भास हे त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करे पुत्र फल पावहि बंधियो नारी।
सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशिय धन जर लरहि ग्रह बसहि पुरवान। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पुण्य सब काम। जयदल अर्पिहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुध सुख राम। मानस 40 रचियो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो शाली। ग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता रानी की जय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।